आज एक बार फिर चर्चा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर होगी, क्योंकि नामांकन हो चुका है लेकिन अब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल सामने आया नहीं। और यहां पर टक्कर इतनी कड़ी दिख रही है कि गठबंधन तो आमने सामने है ही, यानी महायुति महाविकास अघाड़ी तो आमने सामने है ही, गठबंधन के अंदर भी दल आमने सामने ही अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। और ऐसी कई सीटें हैं, चाहे महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो। लेकिन अब इस बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, उनकी भी इस बीच एंट्री हो जाती है, जिसमें वो एक बड़ी भविष्यवाणी कर देते हैं और वो साफ कर देते हैं कि महायुति ये चुनाव जीतेगी और सीएम मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। अब इस बयान के बाद खलबली मच गई है। कई ऐसी सीट हैं जहां राज ठाकरे ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो यहां पर कंफ्यूजन ये कि बीजेपी से प्यार लेकिन एकनाथ शिंदे से रार क्यों? क्योंकि मुंबई के, महाराष्ट्र के विकास को लेकर जिस तरह से सरकार कर रही है उसको लेकर कई सवाल खड़े करते कल नजर आए राज ठाकरे। तो आज महाराष्ट्र की इसी सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले सुन लीजिए कि किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। मुख्यमंत्र्यांची देखील या गोष्टीला मान्यता होती की त्या ठिकाणी उमेदवार उभा करू नये, पण काही अडचणी त्याच्यामध्ये त्यांना आल्या, किंबहुना त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांचं मत असं पडलं की ती जी मतं आहेत ती कदाचित मग उभाटाकडे जातील आणि त्यामुळे त्यांनी उमेदवार उभा केला आहे। पण आमची पहिल्यापासूनही भूमिका होती की राज ठाकरेंनी या एका जागेवर आपल्याला पाठिंबा मागितलेला आहे, तर तो आपण दिला पाहिजे। अमित ठाकरेंना आपण पाठिंबा दिला पाहिजे, अशी भारतीय जनता पक्षाचं कालही मत होतं आणि आजही मत। नहीं, कोई दबाव वगैरह नहीं है, दबाव नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि 30 साल से मैंने यहाँ मतदार संघ में काम किया है। मेरा नाता मतदार संघ से और यहाँ की जो मतदाता है माँ बेटे की है। आज मुझे यहाँ से दूर करना या हटाना, ये राज साहब नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, इस ढंग की मेरी मांग है। अपेक्षित था मुझे, जहाँ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ पे 90,000 से डेफिसिट था, बीजेपी 90,000 से पीछे थी। और जब एनसीपी ने वो सीट अपने कोटे में मांगी तो पहले झटके में उन्होंने छोड़ दी। जब मेरी उम्मीदवारी का मामला है तो अब विरोध शुरू हो गया है। निश्चित रूप से मुझे अपेक्षित था कि इनका विरोध होगा, शिंदे साहब की पार्टी हमारा विरोध करेगी, फिर भी हम चुनाव तो लड़ेंगे। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से, लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर हम देख रहे हैं लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति लगभग दोनों ही गठबंधनों में बराबर बनी हुई है। और ऐसे में मजबूत कौन है और कौन किस पर हावी होता नजर आएगा, आज यही समझने की कोशिश करेंगे।